बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुशामदीद। मैं हूँ फारूक फैसल खान। मैं हूं मियां सुहेल इकबाल। बड़ी बड़ी खबरें हैं जी आज तो। बड़िया बढ़िया बढ़िया खबर लेके आए तुझे और आज। अगले 2 दिन भी जो है बड़ी बड़ी खबरें हैं। हाँ, आज अल्लाह ताला भला करे 13 चल रही है। जी। कल या परसों जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो शेड्यूल अनाउंस कर देगा। हम्म, और पीटीआई हस्बे मामूल जो हम आपको कह रहे थे कि अपनी होशियारियों का शिकार हो जाएगी वकीलों साहब की। तुसी की देख रहे हो? ठीक नहीं? नहीं मैं देख रहा सी वे लाइट यदि जल रही है माइक दी कि नहीं चल रही अच्छा, है। अगर जल रही है तो क्या मतलब है? ग्रीन अगर लाइट कांस्टेंट चल रही है इसका मतलब है कनेक्टेड है। गुड है। हाँ। अच्छा जी, इलेक्शन जो है वो अब उसमें कोई 1% भी गुंजाइश नहीं है। कोई रब की तरफ से कोई कुदरती और या दहशतगर्दी के मामला ज़्यादा ना बढ़ जाए। बाकी ऑल क्लियर है। मियाँ साहब जनाब तफसीली फैसले भी जारी हो गए। उधर साइफर पे फर्द जुर्म भी आयद हो गई। पार्टी भी हाथ से गई, इंतखाबी निशान भी गया। और सुप्रीम कोर्ट में जो है वो मिलिट्री कोर्ट वाला भी आ गया। और जो 9 मई ले हैं वो नहीं बच पाएंगे। तो ये सारिया चीज़ां भाईजान यार पोस्टमार्टम कर लेंगे। जी हाँ तो मैं बिस्मिल्लाह करना। जी हाँ। जफर मलिक साहब की मैं दी हिदायत अमल करना है क्योंकि उन छड़ दे उन्होंने। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें। हैं और टल्ली फिर क्या होता है जी? जी हाँ हाँ सर पंजाबी गल करी दी है। देखो ना असं कह रहे हैं बेल आइकन है, घंटी है ਤੇ ਟੱਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾ पंजाबियों में भी पता चल जाता है भी टल्ली केड़ी Got your है। point. ठीक है, तो टल्ली का बटन ज़रूर प्रेस कर दें। और अगर आपको हमारा वीलॉग पसंद आए तो इसको ज़रूर जो है अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ, अपने हल्के अहबाब में शेयर भी ज़रूर करें। तो जी खान साहब कितों बिस्मिल्लाह शुरू करिए जी। इलेक्शन कमीशन की बताएं। खान साहब इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना उन्होंने तो अपनी काफ़ी तैयारियां तो वो बड़ी तेज़ी से कर रहे हैं। और उन्होंने कल जैसे मैंने बताया था उन्होंने वो कितने थे अपना 800 किनिया सन 869 860 पक्का लाया करो ना। 869 जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए उन्होंने वो आर ओज डी आर ओज और वो सारे जो है वो उन्होंने अपना फाइनल कर दिए थे। अल्लाह के फजल से आज उनकी ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है। और इलेक्शन कमीशन ने एक और आर्डर भी जारी कर दिया है कि ए जेड़े जेड़े जिथे हुण लगे ने ना इन्होंने कोई तब्दील नहीं करेगा। दैट्स गुड। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ मेरा ख्याल है गूटियां छूटियां अपनी ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਦਾ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ उन्होंने ਆਪਣੀਆਂ गूटियां सेट कीतियां होणीਆਂ ਨੇ। यही हो सकता है। अच्छा सर जी, ये ना एक ऐसे ही तासर है कि 100% ऐसे नहीं होता। ये हल्कों का जिधर ये सारा किया जाता है ये हार्डली 7 से 8% हल्के होते हैं। भाई वो शतरंज इसी तरीके से फैलाते हैं कि 50-60 सीटें तो उनके पास पहले ही होती है। आप पूछेंगे कौन कौन सी? ये बाप पार्टी टाइप, MQM, ये मजहबी जमातें, आज़ाद उम्मीदवार, वो इलेक्टेबल जिसे कहते हैं, साबक फाटा, ये इलेक्टेबल। तो ये 50-60 तो वैसे ही होती है अपने पास। बाकी तकसीम कर दी जाती हैं 2-3 प्लेयरों में। तो लिहाजा जो चीज़ें ऊपर नीचे करनी है तो उसमें 100% ठीक है। वो कोई 60 जीत रहा है उसकी 10-15 सीटें इधर से मार के उस दूसरी तरफ डालनी होती है। तो लिहाजा ये ध्यान में रखें कि ये टोटल नहीं होता कि अगर आप कह रहे हो कि जिसने अपने अपनी गिटियाँ, हाँ वो जो मखसूस एरियाज हैं उन एरियाज में अपने जो है वो लगा लिए गए हों तो ये अलग बात है। अब देखें पीपल्स पार्टी को जो सबसे ज़्यादा जिस पे एतराज़ है वो DC इस्लामाबाद से कि जी ये शहबाज शरीफ साहब को मंजूर नज़र थे। अब वही रिटर्निंग अफसर या डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर, अब मुझे ये बताएं कि इस्लामाबाद जैसे शहर में अगर DC साहब कोई काम दिखा जाए तो बाकी मुल्क में क्या है? हो सकता है ये DC साहब इस्लामाबाद दिखा सकते हैं। इस्लामाबाद की 3 सीटें इसमें हो सकता है। इस्लामाबाद की 3 सीटें हैं और इस्लामाबाद की सीटों पे तो फोकस भी बहुत ही होता है क्योंकि एक तो मीडिया तो खैर पूरे मुल्क में फैला हुआ होता है मगर इस्लामाबाद में ज़रा एक्सेसिबिलिटी जो यहाँ का मीडिया है उसको आसानी होती है और वो तो बिल्कुल जो है एक पोलिंग स्टेशन और एक एक चीज़ कवर कर रहे होते हैं तो इसलिए मुश्किल नज़र आता है। हाँ, ये इतराज़ात जो है ना बस वही जो आपने उस दिन मुझे बात कही थी कि अभी रिजल्ट के बाद भी तो कोई मौका इख्तियार करना है ना, तो उसकी तैयारियां की जा रही हैं। खान साहब एक ये भी होता है ना अभी अपना जितने लड़ाई मार कुटाई हो गई
ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆਜ਼ में ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮੁਖਾਲਫ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। सर अब देखें ना ये सारे रिजल्ट के जो कवन ने जो तरमीम हुई है उसमें भी ये चीज़ सामने आ चुकी हुई है सारे, कभी ये 2-2 दिन इंतजार नहीं होगा, रात 12 बजे तक इलेक्शन रिजल्ट फाइनल होगा, वो चीज़ें भी कवर हो चुकी हैं। चलिए जी, ये तो सारे इंतजाम की तरफ से बड़ी अच्छी बात है। अब कल या परसों जो है वो ऐलान हो जाएगा। वो जो PTI के केसेस है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन का, उधर से दो केसेस हैं। एक तो इमरान खान का कंटेम्प्ट का केस अलहदा चल रहा है इलेक्शन कमीशन में, और दूसरा ये जो है अब चल पड़ा है इंट्रा पार्टी इलेक्शन का। हाँ अच्छा, इस पे इन्होंने वहाँ पे पेशावर हाई कोर्ट से स्टे भी ले लिया है, कल भी हमने डिस्कस किया था। 2 रुकनी बेंच था पेशावर हाई कोर्ट का, फौरन ही बना उठक करके उन्होंने स्टे भी दे देता है। जी हाँ। लेकिन इधर इलेक्शन कमीशन ने जो है, जो PTI ने जो मौजूदा चेयरमैन है, उन्होंने जो वजारतें जारी की थी उसे नाकाफी करार देते हुए, नहीं तस्लीम रिजेक्ट करते हुए 18 दिसंबर का नोटिस दे दिया कि भाई 18 दिसंबर को आगे ये पोजीशन क्लियर करे इलेक्शन की जो शुरुआत है उसके बारे में। अब 18 दिसंबर उधर से वो स्टे चल रहा है, तो ये मामला आगे चलते चलते पता लगना है कि इलेक्शन सिंबल अली तरी गुजर गई। हाँ, इलेक्शन सिंबल की भी डेट गुजर जाएगी और मेरा ख्याल है ये अपना बल्ला जो है खो बैठेंगे इसी चक्कर में। जी हाँ। अच्छा, एक पार्टी गई, अब दूसरी तरफ जो है अडयाला में फर्द जुर्म आयद हो गई। जी हाँ। इनके और बुरे दिन या सख्ती वाले दिन, और उधर मियां नवाज शरीफ का बरी हो गया और अब वो खुले मैदान में जो है ना शेर दौड़ेगा। तो साइफर पे जो है वो साइफर पे भी खान साहब आज जो है वो आज उसका फिर से जो है ना रीट्रायल जो है ना फर्द जुर्म आयद हो गई। आज फिर से जो है, पहले एक दफ़ा फर्द जुर्म आयद हुई थी, उसके बाद कुछ गवाहान भी भुगताए गए थे और वो सारा जो है नल एंड वाइड हो गया था, फिर जीरो से स्टार्ट हुआ और आज फिर जो है फर्द जुर्म आयद हो गई है। और फर्द जुर्म में जो है वो अपना उन्होंने तो खैर वो जो तरीकाकार होता है उसको आप उसको नहीं मानते हैं, वो क्या कहते हैं उसको, मतलब फर्द जुर्म थोड़े ते आयद होंदी है, इनकार करता है। हाँ, इनकार कर दिया। हाँ, ठीक है। और वो जो है वो इनकार भी किए हैं और उसने इमरान खान ने वहाँ पे जज साहब को फरमाया, उसने कहा जी जब तक जनरल बाजवा को और डोनाल्ड लू को नहीं बुलाया जाता तो इस ट्रायल को जो है हम बिल्कुल अनफेयर समझेंगे, और इस किस्म के काफ़ी उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए। जज साहब गर्मी खा गए, उन्होंने कहा है तो कहा चढ़ा है मतलब वो उसको कहा पे जी आप जो है ये कोई अपना तजावज़ कर रहे हैं अपने उससे, और ये अदालत है और आप ज़रा जो है ना अपने लैंग्वेज को जो है ना ज़रा कंट्रोल करें। ज़बान दी वजह से इस हाल से पहुंचे। हाँ, तो हम जे ज़बान उत्थे भी इंज चलाणगे तो फिर जज साहब भी उंज ठोकणगे, यही होंदा है। जी हाँ। वो भुट्टो के केस में भी तो यही सुनने में आ रहा था ना कि फलाना जो वकील था जी वो बड़ा जड़ा है वो टूट कर रहा सीगा, ते सीगा चलो हम ठोक ही दिया। वो उन्होंने हमें नाराज कर दिया था, नसीम हसन शाह ने कहा था जी, या ये बख्तियार साहब ने जो उस वक्त भुट्टो के वकील थे। जी हाँ। तो इतने भी जड़ा जे नाराज करोगे जज नु, तो जज फिर हो ठोकेगा, अपना फैसला देगा। तो इसलिए जो है वो दोनों पे हो गई है। बुशरा बीबी भी वहाँ पे मौजूद थी और अपना उसकी शाह महमूद कुरैशी जो हैं उनकी भी बेटी और उनकी फैमिली जो है वहाँ पे मौजूद थी। तो बहरहाल जी वो उनके अब उनका ट्रायल शुरू हो जाएगा और मेरा ख्याल है कल से ट्रायल शुरू हो रहा है और गवाहान जो है मेरा ख्याल 25 के करीब, मतलब कि इस्तगासे ने जो कमजोरियां दिखाई थी हाँ वो अब उन्होंने ठीक करके हाँ बिल्कुल जो है उसको उन्होंने अपना ठीक ठाक करके फिर नवा जड़ा है कापी पेंसिल दे नाल सारा कुछ सेट करके रबड़ दे नाल बैठा के तो वो जो खामियां खुमियां थी इतनी देर में दूर कर ली हैं। तो इसलिए इसमें तो इमरान खान के बचने का कोई भी चांस नहीं नजर आ रहा ना साइफर केस में। तो वो जो 9 मई वाले हैं जी, जिनका मिलिट्री कोर्ट वाला सारा ट्रायल चल रहा था जी, और वो सारा कि जी वो 5 रुकनी बेंच ने कहा था कि नहीं सिविल कोर्ट में हो, और फिर उसको हुकूमत ने अपील में गए थे, उसका फैसला भी आज आ गया। जी हाँ, उसका भी फैसला आ गया और वो अपना खान साहब ये फैसला जो है ये इसको हम कैसे देखेंगे, ये अब क्या है ये 6 रुकनी बेंच है ना। हाँ, तो ये अब 6 रुकनी में से तो जो है ये एक 5-1 के हवाले से फैसला आया है कि जी मिलिट्री कोर्ट ठीक है जो हाँ जिनका ट्रायल हो रहा 9 मई है। हाँ, तो अगर हम इसको उसके साथ मिला के देखें जो पिछले 5 रुकनी बेंच ने जो फैसला किया था तो वो तो चले वो तो उन्होंने एक यूनानिमस उनका था ना भाई अब ये मिलिट्री
ट्रायल जो है सिविलियन का बिल्कुल गलत है, मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होना चाहिए। तो वो 5 वो हो गए, 5 ये हो गए ते मतलब इस तरह अगर आप गिनती करोगे तो फिर तो 6-5 हो गए ना। 6-5 का फैसला उस लिहाज से तो बनता है नहीं, अगर देखा जाए ये तो अपील में थे ना जी। हाँ जी, इंट्रा कोर्ट अपील। जी हाँ। हाँ, ये जो नई लेजिस्लेशन हुई थी उसके मुताबिक जो है इंट्रा कोर्ट में थे। तो वो फैसला तो बहरहाल हो गया और वो अब उनका ट्रायल जो है वो अब मिलिट्री कोर्ट में होगा। मिलिट्री कोर्ट में ही होएगा। और उसमें है कोई, मेरा ख्याल है उसमें इन्होंने खवातीन वगैरह जो थी उनको, मेरा ख्याल है कोई उनको एग्जम्प्ट कर दिया था। एग्जम्प्ट कर दिए हुए हाँ। लेकिन फिर उन्हें जो है ना जिनको एग्जम्प्ट किया है हाँ, उनको फिर ना किसी केस में जो है पकड़ते रहते उन्होंने हैं। तुरूरे ने अपना वो जो है, वो जो एक फैशन डिजाइनर थी खतीजा शाह, जी हाँ। वो मरहूम जो है एक आर्मी चीफ की जो साहब नवासी थी, उनको जो है उनको भी अब कोयटा ले गए थे किसी और केस के सिलसिले में। तो वहाँ पे आज उनको अदालत 2 दिन का राहदारी रिमांड लिया था, उनको अब कोयटा पहुँचा दिया गया है। और कोयटा में जो है उन्होंने आज 14 दिन का रिमांड मांगा था एटीसी से। सही। तो वो एटीसी ने तो खैर साफ इनकार कर दिया। उसने कहा जी पे 14 दिन का रिमांड नहीं देता, बहरहाल उन्होंने 3 दिन का रिमांड दे दिया। ठीक है, ये तो खतीजा शाह के एंड पे हो गया। दूसरा आज जो है, आज उनके खिलाफ जो जो भगोड़े हैं प्रोक्लेम्ड अफेंडर्स, उनके खिलाफ जो है ना आज बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ हो गया है। उसमें जो है अपना अदालत ने जो है वो एक तो अपना गवर्नमेंट को कह दिया है कि इनके जो आईडी कार्ड्स वगैरह हैं वो ब्लॉक करें और इनकी जो है जायदादों की जो है ना वो उनकी लिस्ट पेश की जाए ताकि वो भी उनको भी जो है ना अटैच किया जाए। तो इसमें जो है वो जो मेन लोग थे इसमें एक तो जिन्ना हाउस के हवाले से और शेरपाओ ब्रिज पे जो थे, एक तो हमाद अजहर हैं, मुराद सईद हैं, फर्रख हबीब हैं, आज़म स्वाति हैं, मियाँ असलम इकबाल हैं, हामिद रज़ा हैं, करामत खोखर हैं, खालिद गुज्जर हैं, साजिद अहमद और ज़ुबैर ख़ान नियाज़ी हैं। फिर इसके अलावा भी जो है ना एक और एंटी टेररिस्ट कोर्ट में जो था केस, उसमें जो है वो मुस्लिम लीग हाउस का जो PMLN का जो वहाँ पे जो इनका ऑफिस था उसको जलाने के चक्कर में, उसमें भी जो है कुछ लोगों को जो है उनको भी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जो है डिक्लेयर किया गया। उसमें फवाद चौधरी हैं, जमशेद इकबाल चीमा है, उनकी वाइफ है मुसर्रत चीमा, ज़ुबैर ख़ान नियाज़ी, गुलाम अब्बास, फ़रत अब्बास और हामिद रज़ा हैं। इन्हें तो कई तायब भी हो चुके हैं। फर्रख हबीब जो है वो फवाद चौधरी तायब हो चुका है। तायब किधर हो गया? वो फवाद चौधरी को फिर पकड़ा हुआ है। फवाद चौधरी तो अभी अंदर ही है ना। जी हाँ, तायब तो होया सिगा मगर वो फिर कोई चक्कर चला नहीं ना हुआ इस्तेकाम में। हाँ। पाकिस्तान पार्टी को उसने मुस्तहकम हाँ। करने में अपना किरदार अदा नहीं किया। तो ये बहरहाल जो है ये इनके खिलाफ जो है ये एक तो एंटी टेररिस्ट कोर्ट की अपना जो है ना तरफ से ये जो है ना कार्रवाई का आगाज हुआ है। मगर अब इनमें से जो है कुछ लोग जो है उधर भी जाएंगे अपना, इनमें से मेरा ख्याल है मिलिट्री कोर्ट में भी तो होंगे ना कोई ना कोई। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये तो अभी ATC में कोर्ट केस चल रहा है ना, तो अब जब मिलिट्री ट्रायल शुरू हो जाएगा तो ये देखे ना, ये इन्होंने इधर भी तो खच मारी है ना मिलिट्री ट्रायल के चक्कर में जो है। अब वो लोग जो हैं उस वक्त के टंगे हुए, उनकी कितनी सजा हो गई है जी? 7 महीने जो हो गए। 7 महीने हो गए ने। हाँ, 7 महीने से तो वो अंदर है सिर्फ इसी चक्कर में जी मिलिट्री कोर्ट में होएगा नहीं होएगा। किसी एक कोर्ट में केस चल रहा होता, उसकी सजा हो जाती, आगे अपील का राइट होता, तो अब तो सीधा सीधा मिलिट्री कोर्ट में जाएंगे। 102 के किन्ने 104 बंदे ने, ये जड़े नशे ने ये भी जाएंगे उधर। तो उसमें जो है अल्लाह कोई माफी नहीं है जी 9 मई की। नहीं जी, 9 मई की खासा माफी बनती नहीं है, किसी सूरत में भी नहीं बनती है। मगर ये है कि उसमें कोई बेगुनाह ना मारे जाए। जी हाँ, सिर्फ ये है। ठीक है ना। वो आज मैं किसी दोस्त के साथ बैठा हुआ था जी, तो उसने कहा यार आप भूल रहे 56 जलसे किए हैं उसने, वो ज़ेन सादी के हवाले से जो हलफ ले रहा था। जी हाँ यार सारे आप लोग को किसी के भूल ही गए हो। हाँ, बकायदा जहाद का हल्फ ले रहा था, हर जगह जाके जहाद का हल्फ लेता था कि जहाद करना है। तो वो फिर जो है वो जहाज जड़ा है, फिर जहाज गले पे आ गया। और जहाज जो है खान साहब, ये जो मैं तो इसको इससे भी इनको लिंक करता हूँ, ये जो अपना ये दहशतगर्दी के जितने हमले हो रहे हैं, इसमें भी आप PTI को जो है आप इसको जो है इसको उसमें से नहीं निकाल सकते। इन्होंने ये जो देखे ना, दो तीन चीजें हैं इसमें। एक तो इनका सॉफ्ट कॉर्नर, बस वही गलती है। हाँ अल्लाह, मैं
हुस्न-ए-ज़न रखता हूँ मैं इतना नहीं कि जी ये मुलव्वस होंगे, लेकिन इनकी पॉलिसीज़ का नतीजा, हाँ, इनकी पॉलिसीज़ का नतीजा जो है, सारे जेलों से बंदे इन्होंने छोड़े, जितने टेररिस्ट पकड़े हुए देखे ना जी। तो आपने टेररिस्ट पकड़ना कोई आसान होता है? पकड़ा जाता है ठीक है, मगर कोई इतना आसान तो नहीं होता ना। वो पकड़े गए हैं और उसको आप वन फाइन मॉर्निंग उठते हैं और उनको आप जेलों से रहा कर देते हैं। वही जो है आप अटैक कर रहे हैं और उन्हीं के जरिए ये ऑपरेट कर रहा था। अभी ये इसने इमरान खान ने ये ऐसे तो नहीं स्टेटमेंट दी जो है पीछे दी है अफगानियों के हवाले से, सिर्फ उनकी सिंपथी गेन करने के लिए, जो वो जो जहादी हैं उनमें से, ताकि उनकी सिंपथी गेन करें। तो ये है, तो मैं तो समझता हूँ ये तो मुल्क दुश्मन है बिल्कुल, इसको तो स्पेयर ही नहीं करना चाहिए। या इंटेंशन नहीं है ना, पॉलिसीज़ का नतीजा ये निकल आता है। आप इंटेंशन नहीं मैं कह सकता। नहीं जी, इंटेंशन कौन सा पॉलिसी है? जेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾकिस्तान में मुक गई हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ सिर्फ अफगानियों की फिक्र पै गई है जी पे अफगानी जड़े ने अफगानियों को पाकिस्तान से निकाला जा रहा है, इलीगल इमिग्रेंट्स को निकाला जा रहा है और उसका अंदर जो है जेल के अंदर जो है बैठ के जो है उसको जो है उसको तकलीफ हो रही है। क्यों हो रही है? हाँ आसिफ जरदारी साहब ने बताया तो है जी, उन्होंने कहा जी वो एज ए वोटर रजिस्टर्ड थे हाँ जी, और मौलाना फजलुर रहमान ने जो है इस पे तहकीकात का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा चाहे इलेक्शन ताखीर से होता और अगर एक दफ़ा आप लाइन पार कर चुके हैं, इस बात को क्लियर किया जाए कि हमारी वोटर लिस्ट में कौन है। हाँ पे अफगानी तो नहीं उसमें रजिस्टर हुए हुए। हाँ बहरहाल जी, कल 14 दिसंबर इस उम्मीद के साथ कि इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंस भी होगा और जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब का भी जो है केस टेकअप होगा, उन्हें भी इंसाफ मिल सकेगा। अच्छा, उनका कल केस है? हाँ 14। अच्छा 14 को था यार, मेरे जहन से निकल गया था। चलें जी, हमारी तो दुआ है जी उनको भी इंसाफ मिले, जैसे मिल रहा है लोगों को इंसाफ मिल रहा है कि कम से कम इंसाफ तो मिलना शुरू है ना। अगे तो विक रहा सीगा, हुण मिल रहा है। हुण विकण वास्ते वो खरीदने लिए निकले ने पीटीआई वाले कभी। हाँ ठीक है, काफी है। हाँ बहुत है। ठीक है जी, आज तक के लिए ठीक है जी, आज तक के लिए इतना ही काफी। कल इंशाल्लाह फ्रेश व्लॉग के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।